हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Tomorrow we discuss diagramming presentation of the optimum theory of population. Now we discuss merits of the optimum theory of population. First merits is comprehensive approach. It's explain the problems of population in comprehensive way from the production side. It also explain the relationship between productive efficiency and production. जो पॉपुलेशन की ऑप्टिमम थ्योरी थी, ये थ्योरी क्या कॉम्प्रहेंसिव है, क्योंकि पॉपुलेशन के ये बहुत साइड, जितने भी साइड्स है रिलेशनशिप, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और प्रोडक्शन दोनों के बारे में ये एफिशिएंसी के अपन कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच बताती है। और सेकंड इज क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द थ्योरी। Second is qualitative nature of the theory. Professor Weiss said, optimum population is difficult to find because size of population must lead to the fullest development of social and economic life. तो क्वालिटेटिव नेचर होता है इस ऑप्टिम, क्योंकि क्वांटिटेटिव नहीं, अपन पॉपुलेशन डिसाइड नहीं कर सकते इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, लेकिन ये क्वालिटेटिव है। बस इतना पता सकता है कि क्वांटि ऑप्टिमम है, इसका लेवल ऑप्टिमम है कि ओवर है कि अंडर है, तो इसके बारे में बता सकता है, इसलिए क्वालिटेटिव नेचर में है, इसलिए इसके मेरिट्स में है। नाउ नेक्स्ट इज pragmatic approach. This theory is also pragmatic, like it is concerned with practical results. ये क्या प्रैक्टिकल रिजल्ट, जो ऑप्टिमम थ्योरी है पॉपुलेशन की, ये क्या अपना व्यवहार है, क्या प्रैक्टिकल है, इसके रिजल्ट्स प्रैक्टिकल रूप में कंसर्न्स करती है रिजल्ट्स के आपस में, इसलिए इसके डीमेरिट्स। नाउ नेक्स्ट इज more details analysis. The optimum theory of populations provides more detailed analysis as it consider over and under population and bring out the evils of both. तो ये डिटेल्स में डिस्कस करती है, ऑप्टिमम स्ट्रक्चर ही नहीं बताती है पॉपुलेशन का, साथ में अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन दोनों का भी डिस्कस करती है कि इससे नीचे जाएगा तो अंडर, इससे ऊपर जाएगा तो ओवर पॉपुलेशन की बात आ जाएगी। तो इसके कुछ ये मेरिट्स पढ़े, अब डिस्कस नाउ demerits or criticisms. The optimum theory of population is not free from defects. The critics have criticized the theory of first criticism and demerits is difficult to determine optimum population. It is extremely difficult to know that optimum population of the country at any time. Many factors like technical knowledge, stock of capital, per capita income, natural resources etc. have to taken into account for this purpose. तो सबसे पहले अपन वो बहुत साइड तो डिसाइड करता है अंडर और ऊपर ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन डिटरमाइन करने में ही बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। नाउ सेकंड इज स्टैटिक थ्योरी. The optimum theory is criticized as a static theory, short period theory. It ignores change in natural and human resources with affects per capita income. This theory is also silent about the important questions of the determination of the population growth. तो population growth और ये क्या एक स्टैटिक थ्योरी है, चेंजेस ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, शॉर्ट पीरियड के लिए ही एप्लीकेबल है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। Now neglects biological and sociological factors. Some critics also argue that this theory has not taken into account the biological and sociological factors which govern the size and growth of population. Strictly speaking, this theory is not a theory of population. It simply explains the state of population with reference of per capita income. तो ये क्या बायोलॉजिकल एंड सोशिकल फैक्टर्स को नेगलेक्ट करती है, ये क्या पॉपुलेशन को थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, केवल स्टेट ऑफ पॉपुलेशन है जो कि पर कैपिटा इनकम के साथ में उसको एक्सप्लेन करती है, स्टेट ऑफ पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करती है, नॉट अ थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं उनको ध्यान, इनको ये नेगलेक्ट करती है।
Now, next criticism, not a realistic theory. It is pointed out that two assumptions on which the theory has been based are not realistic. So, the practical value of this theory is reduced. In fact, natural resources, technical knowledge, and production method are generally changeable. तो ये क्या रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि अजम्पशंस पर बेस है, और जो इसकी अजम्पशन है वो रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि वैल्यू ऑफ दिस थ्योरी इज रिड्यूस। तो और साथ में क्योंकि फैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्निकल नॉलेज है, प्रोडक्शन मेथड क्या होते हैं, ये चेंजेबल होते हैं। इन्होंने बोला है नेचुरल रिसोर्सेज कांस्टेंट होने चाहिए, टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल चेंजेस नहीं होने चाहिए। सब क्या चेंजेबल होते हैं, आज नहीं तो कल चेंज होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज ओनली इकोनॉमिक्स फैक्टर कंसिडर्स। द क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट द theory takes into account purely economics factor which determine the optimum size of population of a country. This is one side of the picture. We should also consider social, political and other non-economic factor. तो अपनी जो ऑप्टिमम थ्योरी इसमें केवल उन्होंने ओनली इकोनॉमिक फैक्टर को कंसिडर किया है, अदर फैक्टर सोशल, पॉलिटिकल, नॉन इकोनॉमिक्स फैक्टर्स को उन्होंने यूज नहीं किया है, इसमें कंसिडर ही नहीं किया है। Now next is not practicable. The optimum theory is not practicable as it is not fixed. Thus, it is unable to guide to the to the formation of any policy. Professor Robbins said that this theory is the most sterile idea of economics. तो ये नॉट प्रैक्टिकेबल, तो प्रैक्टिकेबल नहीं है क्योंकि फिक्स है। इट इज़ नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकेबल नहीं है और साथ में फिक्स भी नहीं है क्योंकि ये कोई भी पॉलिसी को फॉर्मेशन में हमें गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करवा सकती है थ्योरी। साथ में रॉबिन्स कहते हैं दिस थ्योरी इज मोस्ट स्टाइल आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ नेक्स्ट इज distributional aspect neglected. The theory neglects the distributional aspects of the problem. This theory considers simply population of income per head. This increase of population and national income cannot be useful to a country if the increased national income is not properly and equitably distributed among the various sections of the society. Therefore, realistic theory must account for income distribution as a factor in determining the optimum population. ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी क्या करती है, अपनी नेगलेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट्स को। तो दिस थ्योरी कंसिडर सिंपल पॉपुलेशन टू इनकम पर हेड। ये थ्योरी केवल और केवल क्या करती है, केवल पॉपुलेशन को एक सिंपली कंसिडर करती है इनकम पर हेड के अकॉर्डिंग। दिस इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड नेशनल इनकम कैन नॉट बी यूजफुल टू कंट्री इफ द इंक्रीज नेशनल इनकम नॉट प्रॉपर्ली एंड एडिक्वेटली। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और तो ये नेशनल इनकम पॉपुलेशन ये सारी इंक्रीज हो रही है तो ये यूज़फुल नहीं है कंट्री के लिए, क्योंकि इफ़ द इंक्रीज नेशनल इनकम नॉट प्रॉपर्ली एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज, जो इनकम नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्विटेबल नहीं है और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है और सोसाइटी के अलग अलग उसमें सेक्शंस में, तो ये इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन और नेशनल इनकम जो इंक्रीजमेंट है ये यूजफुल नहीं होगा किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। Therefore, realistic theory must account for income and distribution as a factor of determining the optimum। तो इसमें क्या होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का कंसिडरेशन नहीं है, इस वजह से इसके नहीं तो इनकम का अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का कंसिडरेशन करते हैं तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन जिसके थ्रू अपन डिटरमाइन कर सकते थे फैक्टर्स का। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन रियलिस्टिक थ्योरी होती है अगर इसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशनल जो आस्पेक्ट्स है उसको नेगलेक्ट नहीं करके कंसीडर करते, ठीक है। Despite so much criticisms level against optimum theory, it is surely said that is an improvement our Malthusian theory. The optimum theory is an important landmark is the science of demography. It is valuable because it enables us to overcome the vogue of Malthusians and give us a test of progress. But this theory is not useful in social life due
to its static nature. This is not a guiding principle of any economic policy. This required to be recasted and dynamic setting of the setting of making it more useful. मीन्स कह सकते हैं ये थ्योरी इतनी यूजफुल नहीं, क्योंकि केवल ये इम्प्रूवमेंट है। मालथीसियस की जो थ्योरी है पॉपुलेशन की, उसका केवल एक इम्प्रूवमेंट है कि इसको इम्प्रूव करके थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और फिर लॉन्च किया गया है। तो इतना यूजफुल नहीं है ये बच्चों थ्योरी, कहीं कुछ जगह यूजफुल है कुछ जगह नहीं है, तो सबके ऐसे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्कस किया अपन ने इसके क्रिटिसिज्म्स मेरिट्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।